गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस का आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। इनका जन्म 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 1674 में हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यह पोयम जो है ये 14 लाइन्स की है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये 14 लाइन्स की जो पोयम होती है, 14 लाइन्स की या पंक्तियों की, उसे सोनेट कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोयम में पोएट मिल्टन ने ईश्वर में दृढ़ विश्वास को दिखाया है। और उनका कहना है कि मतलब प्रारंभ में कभी नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है। इस पोयम में वो दिखाया है कि प्रारंभ में कभी नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। उसके अकॉर्डिंग कि वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा, सर्वोत्तम सेवा वही है कि अपने आप को ईश्वर पर छोड़ देना। तो आइए हम बिना समय गंवाए उस लाइन की तरफ चलते हैं जहां से ये पोएम स्टार्ट होती है। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, means when जब I consider, पोएट कहता है कि जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, कंसिडर मीन्स विचार करना, सोचना। जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट मीन्स आंखों की ज्योति, इज स्पेंट मीन्स चली जाती है। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की ज्योति चली गई, इरे हाफ माई डेज मीन्स अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले। इरे मतलब पहले, हाफ मीन्स आधी, माई डेज मतलब जीवन के दिन, यानी कि जीवन की मतलब उम्र के समय की बात यहाँ से है, न कि दिनों की बात है। तो कहते हैं इरे हाफ माई डेज, अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय तथा विस्तृत संसार में। कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई, अपनी आधी उम्र पूरी करने से पहले इस अंधकार में तथा विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट में प्रतिभा, काव्य प्रतिभा, और वह काव्य प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, डेथ मीन्स मृतक या मृत्यु, टू हाइड मीन्स छिपाना। वो कहता है कि दैट वन टैलेंट, और वह काव्य प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार, लॉस्ड मीन्स साथ में होना, पड़ी होना। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे पास बेकार में पड़ी हुई है। वह काव्य प्रतिभा जिसे छुपाना मृत्यु के समान है, वह बेकार में मेरे पास पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट मीन्स उत्सुक होना, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, मतलब माई मेकर मीन्स मेरी रचना करने वाले ईश्वर की। कभी कहता है कि दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा उस रचनाकार ईश्वर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू मीन्स सच्चा, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा। कभी कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रेजेंट में प्रस्तुत करना, और वो कहता है कि मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उस ईश्वर परमात्मा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मीन्स बदले में, चाइल्ड मीन्स फटकारना, कहीं ऐसा ना हो वह मुझे निर्णय के दिन, यानी कि मृत्यु के बाद, जब कभी की मृत्यु हो जाए उसके पश्चात जब निर्णय हो, तो कभी कहता है कि उस समय, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह बदले में यानी कि निर्णायक दिन के समय वह मुझे फटकार दे, मुझे डांट दे। डोथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट मीन्स होता आशा करना, चाहना। डोथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, डिनाइड लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क,
कभी कहता है कि आई फांडली आस्क, फांडली मतलब मूर्खतापूर्वक, वो कहता है कि मैं मूर्खतापूर्ण पूछ लेता हूँ, मैं मूर्खतापूर्वक पूछ लेता हूँ कि ईश्वर मेरी ज्योति, आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा कि क्या मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिन भर काम करवाना चाहता है, या ईश्वर मुझसे काम करवाने की इच्छा रखता है। एक बार फिर से देखिए इसको, कहते हैं डोथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। तो मैं मूर्खता बस पूछ लेता हूँ कि क्या मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिन भर काम करवाने की आशा रखता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन बट मिस लेकिन पेशेंस मिस धैर्य, टू प्रिवेंट मिस रोकता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट लेकिन वह धैर्य रोकता है। तो पिछले पेज में लिखा था द पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर मिस उस मर्मर मिस बड़बड़ाहट को सुन मिस जल्द ही रिप्लाई मिस उत्तर देता है। यानी कि द पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी कि वह धैर्य उस बड़बड़ाहट को, दैट मीन्स उस मर्मर मिस बड़बड़ाहट को, यानी कि वह धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकते हुए जल्द ही उत्तर दे देती है। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कहती है कि वो धैर्य कहती है, अंतरात्मा कहती है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है। मीन्स ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, वह किसी व्यक्ति के कार्य की आशा नहीं करता कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कार्य करे, ऐसा वो इच्छा नहीं करता, ऐसी आशा नहीं रखता। वंस अगेन, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, मीन्स कि ईश्वर किसी व्यक्ति के कार्य की आशा नहीं करता, मतलब उससे किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ऑन गिफ्ट, और न ही वह अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले कुछ चाहता है। मीन्स कि ईश्वर को मनुष्य के किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है, और न ही उसके द्वारा दिए गए, यानी कि ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार के बदले में वह चाहता ही है, यानी कि अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में ही वह कुछ चाहता ही है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, हु मिस जो बेस्ट मिस अच्छे तरीके से, बेयर मिस सहन करते, हिज मिस उसके, माइल्ड मिस हल्का, यॉक मिस जुआ जो बैलों के कंधे पर रहता है। तो यहाँ पे जुआ का मतलब कष्ट से है। मीन्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट, कहते कि दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी अच्छी सेवा कर पाते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को सर्वोत्तम ढंग से सह सकते हैं। यानी कि वे ही, दी मिस वे, सर मिस सेवा करते, ही मिस उस गार्ड की, बेस्ट मिस सबसे अच्छे, करें कि वे ही लोग उस ईश्वर की, उस परमात्मा की सच्ची सेवा कर पाते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को अच्छे ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से सह लेते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज मिस उस गार्ड का, उस भगवान का राज्य शाही है, किंगली में शाही, उस ईश्वर का राज्य शाही है, यानी कि वो राजा के समान है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कहते हैं कि उस ईश्वर के हजारों देवदूत हैं। 1000 मीन्स हजारों, एट हिज बिडिंग, बिडिंग मीन्स आगे पालन करना, एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट ओवर मतलब गति से संबंधित है, लैंड मीन्स जमीन पर, एंड ओशियन मीन्स महासागर में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए। मीन्स वो पोएट कहना चाहता है कि उसके हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए पृथ्वी तथा समुद्र में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। वंस अगेन, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, उस ईश्वर के हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए पृथ्वी तथा समुद्र या महासागर में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, बिडिंग मीन्स आज्ञा का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु वनली स्टैंड एंड वेट, कभी लास्ट में कहता है कि व्यक्ति को ईश्वर की सेवा के लिए धैर्यवान होना चाहिए और सेवा के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कभी कहना चाहता है कि, कहने का मतलब कि
स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। मतलब वही व्यक्ति जो स्वयं को, देश सर्व मतलब वही व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, यानी कि वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो यहाँ ये पोयम समाप्त होती है। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।